हेलो फ्रेंड्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो आपका कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, तो उसका चैप्टर जो है वैल्यूएशन फॉर अमलगमेशन, जो कि वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस में यहाँ पे आपको क्वेश्चन में डिस्कस करा रही हूँ। मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर ही सॉल्व करा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग इनको सॉल्व करेंगे। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जिनके पास बुक नहीं है प्लीज़ उन तक ये वीडियो शेयर करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। थियरी लेक्चर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, 2 ब्रीफ में, जो कि 30 मिनट के वीडियोज़, 29-25 मिनट्स के। तो आधे घंटे के ये जो वीडियोस हैं, 2 ही लेक्चर मैंने आधे घंटे के बनाए हैं। गाइज उनको देख लीजिए, बिकॉज के वो थियरी लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनको अगर आपने देख लिया तो आपका एक चैप्टर कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। स्टार्ट करने से पहले एक बार और रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ ये वीडियो सभी स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए, जितने भी एमकॉम के हैं जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है। बिकॉज दिस टाइम, ये जो लॉकडाउन का टाइम है, इस टाइम पे किसी के पास बुक अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड आउट द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ यश लिमिटेड एंड वैल्यू ऑफ बिजनेस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन बोला है कि आपको फाइंड आउट करना है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। जो भी यश लिमिटेड, आप कंपनी का नाम यश लिमिटेड है, तो उनके वैल्यू ऑफ शेयर का हमें फेयर वैल्यू पता करनी है। देन बोला है वैल्यू ऑफ बिजनेस करना है, मतलब 2 कैलकुलेट करने हैं। पहला कैलकुलेट करने को बोला है हमें फेयर वैल्यू, एंड दूसरा कैलकुलेट करने को बोला है वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो जब भी हम फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या फिर वैल्यू ऑफ बिजनेस करते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या मेथड अपनाना पड़ता है। तो वहाँ पे हम सबसे पहले फेयर वैल्यू के लिए, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर के लिए जिसमें एसेट रहता है, फिर उसमें से माइनस वगैरह करते हैं। एंड देन उसके बाद यील्ड मेथड अपनाते हैं। यील्ड मेथड में क्या रहता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न में मिलता है, तो यील्ड मेथड होता है, ठीक है। तो यील्ड मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देन फिर फेयर वैल्यू के बाद वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना होता है। तो चलो डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन को तो पूरा पढ़ लें, पता चला कि क्या क्या हमें करना है, ठीक है। अब बात करते हैं इश्यू एंड पेड अप कैपिटल, जो कि आपको यहाँ पे अमाउंट दिया है 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ विच 10 इज फुल्ली पेड, जिसका अमाउंट है 25 लाख। और 50,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड, जिसका अमाउंट है 5 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, जहाँ पे जनरल रिजर्व का अमाउंट है 10 लाख एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस क्रेडिट साइड का अमाउंट है जो कि 7,50,000 है। करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन दिया गया है आपको। क्रेडिटर आपको 8,50,000 दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट 4,50,000 दिया है। फिक्टिशियस एसेट्स जो हैं, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है जो कि 2,50,000 है, एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर है जिसका अमाउंट है 1 लाख। The profit on the company of the year ₹12,50,000 बिफोर टैक्स आपको अमाउंट दिया है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 20% इन फ्यूचर ईयर। द रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 14%। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, मुंबई यूनिवर्सिटी का पेपर है, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे। मैं पिछले 3-4 सालों के पेपर ही यहाँ पे डिस्कस करा रही हूँ, जो भी प्रोवाइड करती हूँ और एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, तो प्लीज़ उनको सॉल्व करो, ठीक है। तो चलो करते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में बोला था फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, तो इसलिए मैं फेयर वैल्यू ऑफ शेयर करने के लिए पहले मुझे नेट एसेट मेथड यूज करना होगा, और फेयर वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए पहले नेट एसेट मेथड का यूज करना होता है, उसके बाद यील्ड मेथड यूज करना होता है, ठीक है। अब बाद में फेयर वैल्यू निकालनी होती है। तो नेट एसेट मेथड में पहले मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए आप यहाँ पे 25 लाख है, एंड प्रेफरेंस शेयर का है, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल है 25 लाख और प्रेफरेंस शेयर है 5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख। देन रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जो कि जनरल रिजर्व 10 लाख है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्रेडिट साइड का है जो कि 7,50,000 है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो 17,50,000 हो जाएगा, ओके। और देन
मैं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस इनको ऐड कर देती हूँ तो मेरा टोटल अमाउंट होगा 47,50,000। उसमें से लेस कर दूंगी फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट मेरा क्वेश्चन में देख सकते हैं 2,50,000 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर 1 लाख है, मतलब कि टोटल कुल मिला के 3,50,000 है। तो 3,50,000 जो है मेरा तो उसको मैं यहाँ पे लेस कर दूंगी फिक्टिशियस एसेट 3,50,000। अब 47,50,000 में माइनस कर दूंगी 3,50,000 तो आ जाएगा 44 लाख। अब आपको क्या करना है, कैलसी निकालते जाओ और फटाफट करते जाओ जो मैं बताती जा रही हूँ, ठीक है। देन उसके बाद में क्या करना है, तो जो आपका ये 44 लाख आया ये आपका नेट एसेट है जो कि बिजनेस का है, ठीक है। उसमें से लेस करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर को देने वाला है, देखो प्रेफरेंस शेयर का तो क्या रहता है कि आपका चाहे आप अमलगमेशन करो चाहे आपका बिजनेस डूब रहा है कुछ भी हो रहा है उसको तो देना पड़ेगा ना, उसका फिक्स रहता है। इसलिए यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर को देना है अमाउंट, तो यहाँ पे कितना है 5 लाख है प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट, तो यहाँ पे आपको 5 लाख लेस कर देना है, लेस 5 लाख, ठीक है। अब आप जब लेस कर देंगे, एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 लाख आया, ठीक है। अब ये जो 5 लाख आपने लेस कर दिया प्रेफरेंस 44 लाख में 5 लाख माइनस कर दिया तो आपको बचेगा कितना 39 लाख। अब जो ये 39 लाख है ये आपका नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब कि टोटल कुल मिला के इतना अमाउंट है जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है, ठीक है। उनको देना पड़ेगा ना, तो वैल्यू पर शेयर जो है, अभी ये देखिए आपका टोटल जो अमाउंट है ना 39 लाख, उस 39 लाख डिवाइड कर दीजिए 2,50,000 तो आपको रुपीज मिलेगा 15.60। अब क्वेश्चन उठता है कि ये 2,50,000 आया कहाँ से, तो 2,50,000 ये आपका इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 2,50,000, तो वो आपको लेना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each फुल्ली पेड, तो 2,50,000 ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गया, ठीक है। तो इसलिए वो अमाउंट जो है यहाँ पे लिख दिया, तो इसलिए 39 लाख जो आपका अवेलेबल इक्विटी शेयर होल्डर है, कितना इक्विटी शेयर होल्डर्स को दूंगी और नंबर ऑफ शेयर कितना है इक्विटी शेयर का 2,50,000 डिवाइड किया तो रुपीज 15.60 आ गया, जो कि वैल्यू पर शेयर है, पर शेयर, ठीक है। देन अब दूसरा मेथड है जो कि है हमारा यील्ड मेथड। यील्ड मेथड में क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको कितना अमाउंट दिया था, तो क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो है 12,50,000 अमाउंट, तो यहाँ पे आपको लिख देना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12,50,000, ठीक है। 12,50,000 जो है ये आपका 12,50,000 अमाउंट आ गया। देन उसमें से ऐड करना है 20%, जो कि 20% इंक्रीज है। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ द एक्सपेक्टेड दैट प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 20% इन फ्यूचर ईयर, तो इसलिए यहाँ पे जो ऐड कर देना है 20%, मतलब 12,50,000 का जो 20% होगा वो है 2,50,000। ऐड कर देंगे 12,50,000 में ऐड कर दो 2,50,000 तो आपको मिलेगा 15 लाख। अब ये 15 लाख 15 लाख आ गया, ठीक है। अब उसमें से लेस करना है 50%, बिकॉज आपको क्वेश्चन में बोला है द रेट ऑफ इनकम टैक्स 50%, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 15 लाख का 50% करोगे तो 7,50,000 आएगा, ठीक है। अब आपको ये माइनस कर देना है, तो 15 लाख में 7,50,000 माइनस हो गया तो कितना बचेगा 7,50,000। अब ये जो अमाउंट बचा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलेंगे, जिसको हम फ्यूचर मेंटेनेबल। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आता है, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस कर देंगे बिजनेस का अमाउंट, तो आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, ठीक है। अब उसमें से लेस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में दिया है ना, क्वेश्चन में आपको प्रेफरेंस शेयर का इधर लिखा है 50,000 10% प्रेफरेंस शेयर, तो ये जो 50,000 है ये प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, ठीक है। तो ये 50,000 आपका आ गया जो कि डिविडेंड है।
डिविडेंड है, ठीक है 50,000। आप ऐसे भी निकाल सकते हो प्रेफरेंस का, जैसे कि यहाँ पे आपको 5 लाख दिया है राइट, और यहाँ पे 10 ईच बोला है, 10% दिया है, तो 5 लाख का 10% आप करोगे तो 50,000 आता है। तो इस तरीके से डिविडेंड निकालते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कितना आ गया, तो वो आ गया 50,000। ओके अब आ गया 7,50,000 में ये 50,000 जो डिविडेंड है वो माइनस कर दो, माइनस कर दिया तो 7 लाख बचा। ये 7 लाख क्या हो गया, ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, जो कि इक्विटी जिसे बोलेंगे हम, ठीक है। अब रेट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो है वो आया 7 लाख, और डिवाइड कर दीजिए 25 लाख, मल्टीप्लाई करिए 100, तो आपको 28% मिल जाएगा, जो कि आंसर है आपका। अब ये 25 लाख क्या आया, कहाँ से आया, तो गाइज ये 25 लाख जो है वो आपका इधर से आया है। ये लिखा है ना 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड अमाउंट ₹2, अमाउंट दिया है यहाँ पे 25 लाख, वही अमाउंट है जो यहाँ पे था, ठीक है। तो 7 लाख डिवाइड 25 लाख मल्टीप्लाई 100, तो आपको 28% मिल जाएगा। अब आते हैं वैल्यू निकालने की। तो रेट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, अब रेट कितना है 28%, तो इसलिए 28 लिख दीजिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, तो भाई क्वेश्चन में हमें बोला है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 40% है, तो 14% है, तो 28 डिवाइड बाय 14% और मल्टीप्लाई 10 क्यों लिखा, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर है ये। पेड अप मतलब कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इशू एंड पेड अप। देखो इक्विटी में देखो चाहे आप प्रेफरेंस में देखो, दोनों जगह 10 इंच ही लिखा है। इसमें इसका मतलब होता है कि पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर 10 हो गया। तो 28 डिवाइड 14 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आपको ₹20 मिलेगा, ये आपका वैल्यू पर शेयर हुआ। अब बात करते हैं फेयर वैल्यू, जो हमें बहुत देर से इंतजार था, बिकॉज हमें फेयर वैल्यू क्वेश्चन में बोला था। तो नेट एसेट वैल्यू मेथड डिवाइड यील्ड वैल्यू मेथड और डिवाइड कर दीजिए 2। अब यहाँ पे नेट एसेट मेथड जो है वो आया कितना है, तो 15.60 नेट एसेट वैल्यू मेथड देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15.60, तो ये नेट एसेट मेथड का ही है, तो 15.60 लिखा। देन डिवाइड करना है 20, ये जो दिया है, और फिर डिवाइड आई थिंक मल्टीप्लाई है। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, बिकॉज की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो 2 मिनट रुक जाइए। एक मिनट। 15.60 डिवाइड 20 डिवाइड 2। गाइज ये यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो रहा है। 15.60 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड 2। यस, तो यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ ये हुई है कि यहाँ पे 15.60 और उसमें मल्टीप्लाई होगा 20 का, यील्ड में तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। डिवाइड नीचे करेंगे हम 2 से, तो आप 15.60 ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से और डिवाइड करिए 2 से, तो आपको 15.156 आ रहा है यहाँ पे। एक मिनट, तो आप कर लीजिए। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है, और मैं कमेंट में आपको बता दूंगी कि इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं वैल्यू ऑफ बिजनेस के बारे में। वैल्यू ऑफ बिजनेस में नेट एसेट का जो अमाउंट है वो 44 लाख है, जो मैंने यहाँ पे बताया था ना, नेट एसेट बिजनेस का अमाउंट 44 लाख है। एंड हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट करना है, तो उसके लिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करना है। तो 7,50,000 ये हमारा क्या आया था, तो 7,50,000 ये मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल आया था। 7,50,000 आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 7,50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड कर दिया 14, जो कि नॉर्मल रेट था, तो मुझे मिल गया 53,57,142, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। गाइस प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में जिनके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली मेरे पास भी अवेलेबल नहीं थी, वो मैंने भी किसी और से ली है और आप तक शेयर किया है। और
सोशल मीडिया हर जगह शेयर कर दीजिएगा सभी फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।